प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान IAS अकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार का बजट 23-24। जो हमारी आज की क्लास है ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पिछली क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, पहली क्लास में हमने सबसे पहले समझा कि बजट क्या होता है या बजट का अर्थ क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, क्योंकि बजट को सबसे पहले चमड़े के थैले में रखकर पेश किया गया। फिर देखिए, हमने समझा कि बजट सबसे पहले कहाँ पर पेश किया गया। तो सबसे पहले बजट इंग्लैंड में पेश किया गया। फिर देखिए, हमने क्या समझा कि बजट सबसे पहले किसने पेश किया। तो हमने आपको बताया कि बजट सबसे पहले इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपोल ने पेश किया। फिर देखिए, हमने समझा बजट के प्रकार। तो हमने आपको बताया बजट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहले नंबर हमने समझा कि अधिशेष बजट। फिर उसके बाद में हमने क्या समझा, घाटे का बजट। और उसके बाद में हमने समझा संतुलित बजट। ये 3 प्रकार बजट के होते हैं। देखिए, उसके बाद में फिर हमने क्या समझा, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये हमारी पहली क्लास रही। फिर देखिए, दूसरी क्लास में हमने क्या क्या समझा। तो देखिए, सबसे पहले समझा कि वित्तीय वर्ष 23-24 में केंद्र सरकार द्वारा कितना बजट पेश किया गया। और फिर उसके बाद में समझा कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है और किसने बजट को पेश किया। उसके बाद में हम समझा कि बजट किसकी संतुष्टि पर पेश किया जाता है और कहाँ पर पेश किया जाता है। और उसके बाद में देखिए, हमने क्या समझा, कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को। और देखिए, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी जो परीक्षा के लिए क्या होंगी, उपयोगी होंगी। तो देखिए, अब समझते हैं पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं को। सबसे पहले तो देखिए, तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्र में मैंग्रोव के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी घोषणा बजट में की गई है। ठीक, तो आपसे पूछता है कि मिष्टी योजना किससे संबंधित है, तो मैंग्रोव पौधों के रोपण से। ठीक, अब देखिए दूसरी योजना समझेंगे क्या है। दूसरी योजना है अमृत धरोहर योजना। अब देखिए, अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है, तो ये रामसर साइट मतलब वेटलैंड, अर्ध भूमियां जो होती हैं उनसे संबंधित है। उनके संरक्षण के लिए क्या है, इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक, इसकी घोषणा बजट में की गई है। अब देखिए, हमारे देश में कितनी रामसर साइटें जो वेटलैंड हैं कितनी हैं, तो हमारे देश में 75 वेटलैंड हैं। उसके बाद में देखिए, तीसरी योजना है, उसको समझेंगे। तीसरी योजना है गोवर्धन स्कीम। अब देखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या किया जाएगा। 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। ठीक, हमें क्या ध्यान रखना है कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में देखिए, चौथा जो है बिंदु उसको समझेंगे। चौथा बिंदु है रेलवे इसी वर्ष से, मतलब इसी वर्ष से, ठीक, और इसी वर्ष में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें की क्या करेगा, तैयारी करेगा, मतलब उनको चलाने की शुरुआत करेगा। ये कहां से कहां तक चलेगी, देखिए ये कालका से शिमला हेरिटेज सर्किट है उसके बीच में ये चलेगी। ठीक, तो ये थी हमारी पर्यावरण से संबंधित क्या योजना। अब समझेंगे देखिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। तो देखिए, इसमें पहली योजना उसको समझे। तो देखिए, पहली योजना है आजादी के अमृत महोत्सव पर जो योजना स्टार्ट की गई थी या शुरू की गई थी, महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है। ठीक, तो आजादी के अमृत महोत्सव पर कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, महिला सम्मान बचत पत्र। ये किससे संबंधित है, महिलाओं के सामाजिक उत्थान से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक योजना हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखिए दूसरी योजना उसको समझेंगे क्या है। तो देखिए, जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करने को, ठीक, प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक, 3 वर्ष के लिए कितना, 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब देखिए पीवीजीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनजाति होते हैं, जो अति संवेदनशील जनजाति होती है उनको पीवीजीटी बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। उसके बाद में देखिए तीसरी योजना उसको समझेंगे। तीसरी योजना है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग
व कमजोर वर्ग के लिए पीएम विकास योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी घोषणा क्या की है, बजट में की गई है। तो आपसे पूछेगा कि पीएम विकास योजना किससे संबंधित है, तो पीएम विकास योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व कमजोर वर्ग के विकास से संबंधित है। ठीक, अब देखिए आज का एक प्रश्न है, इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना है, क्या होगा। इसी तरीके से हम एक प्रश्न देते हैं क्लास के अंत में, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना होता है। तो देखिए प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए जो है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, बी आयकर, और सी है केंद्रीय उत्पादन शुल्क, और डी है निगम कर। ठीक, इसमें से आपको आंसर बताना है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं को।